नमस्कार, वायरल न्यूज इंडिया आज की इस नया एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज का एपिसोड में हम लोग डिस्कस करेंगे नरेंद्र मोदी जी के बारे में। जब वो पीएम नहीं थे 2014 से पहले कांग्रेस के ऊपर अटैक करते थे, तब वो क्या क्या बोल रहे थे। अब जब पीएम बन गए 2026 अभी चल रहा है, इन 12 सालों में उन्होंने जो कांग्रेस के ऊपर आरोप लगा रहे थे वो आरोप को कितना सही साबित किए और देश का विकास कितना किए। 2014 से पहले का भारत और 2014 के बाद का भारत का संपूर्ण कंपैरिजन इस वीडियो में हम आपको समझाएंगे। आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चल जाएगा कि एक्चुअली में 2014 में भारत सही रास्ते पर था या अब है। 2014 से पहले भारत के ऊपर कितना कर्ज था, आज कितना कर्ज है। 2014 से पहले महंगाई कितना था, आज महंगाई कितना है। शिक्षा कैसा था, आज शिक्षा कैसा है। रोजगार उस टाइम कितना मिल रहा था और अब कितना रोजगार मिल रहा है। पेट्रोल, डीजल, गैस, सारे सामान का चीज उस टाइम कितना था और अब कितना है, और देश कितना आगे गया है या पीछे गया है। तो इस वीडियो को पूरा देखिए और समझने के लिए कोशिश करेंगे। 2014 से पहले अक्सर मोदी जी जब कैंपेन कर रहे थे तब क्या बोल रहे थे। उस टाइम मोदी जी कांग्रेस के ऊपर करप्शन का मुद्दा उठाते थे और पॉलिसी सारा पैरालिसिस हो गया ये भी बोल रहे थे। इकोनॉमी ग्रोथ और जॉब्स को एक्सीलरेट करना, ब्लैक मनी को टारगेट करना, मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाना जैसे कि मेक इन इंडिया, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट करना, स्ट्रांग लीडरशिप और डिसीजन मेकिंग पावर, उसके ऊपर भी बात करते थे। कांग्रेस के मुकाबला बीजेपी को वो डिसीजन मेकिंग और फास्ट ग्रोथ करने वाला प्रेजेंट करते थे। तब जाके 2014 में एक मेजर चेंजेस आया और यूपीए के खिलाफ एनडीए ने साफ बढ़त बनाया और मोदी जी एक क्लियर बहुमत वाली सरकार बनाए। फिर इस तरह 2004 से 2014 तक जो यूपीए गवर्नमेंट चल रहा था उसका अंत हो गया और 2014 से 2026 तक, आज की डेट तक मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बनाए देश का। तो इस तरह 2014 और 2019 में मोदी जी एनडीए का सरकार क्लियर मेजोरिटी के साथ अपना सरकार बनाया। बट 2024 में उनको क्लियर बहुमत नहीं मिला। बट तो 2024 में उन्होंने एनडीए को साथ मिलाकर बिहार का नीतीश कुमार और नायडू को मिलाकर एनडीए सरकार बनाए और खुद प्राइम मिनिस्टर बने। मोदी गवर्नमेंट में पीएमओ और सेंट्रल गवर्नमेंट का डिसीजन स्ट्रांग हुआ। नीति आयोग ने प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया और मोदी गवर्नमेंट ने सेंट्रलाइज पुलिस को इम्प्लीमेंटेशन किया। तो मोदी समर्थक इसे एक स्ट्रांग और एफिशिएंट लीडरशिप कहते हैं। तो इकोनॉमी में इंडिया स्ट्रांग हुआ या डाउन गया, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। याद रखिए 2014 के बाद इंडिया का ग्रोथ हुआ या मोदी सरकार ने इंडिया को ग्रोथ किया, ये दोनों अलग अलग क्वेश्चन है। 2014 के बाद इंडिया ग्रोथ हुआ लेकिन हर साल ग्रोथ रेट सेम नहीं रहा। वर्ल्ड बैंक अकॉर्डिंग इंडिया का ग्रोथ रेट 6.5% रहा, जो फास्टेस्ट ग्रोइंग रेट है। लेकिन नेगेटिव क्या है मैं बताता हूँ। 2016 में डिमोनेटाइजेशन हुआ, जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन हुआ और 2019 में जो स्लो डाउन आया मार्केट में, कोविड-19 कंट्रैक्शन, कोविड-19 पोस्ट रिकवरी, तो ये सब सब्जेक्ट इंडिया का ग्रोथ को अफेक्ट किया। एक कंपैरेटिव एनालिसिस से ये पता चला है मोदी जी का पहला 8 साल वर्सेस कांग्रेस का मनमोहन जी की सरकार के मुकाबले कमजोर रहा। मतलब कांग्रेस के टाइम पे ग्रोथ रेट अच्छा था। मोदी गवर्नमेंट की क्लियर स्ट्रेंथ में इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे मेजर में आता है। हाईवे, एक्सप्रेसवे, मेट्रो, एयरपोर्ट, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, रेल इंफ्रास्ट्रक्चर, गवर्नमेंट डिजिटल सर्विस, ये सब में काफी तरक्की हुई। यूपीआई, आधार बेस्ड सर्विस, डिजिटल गवर्नमेंट सर्विस इंडियन गवर्नमेंट को सिग्निफिकेंटली चेंजेस किया। जीएसटी ने मल्टीपल इनडायरेक्ट टैक्सेस को कंसोलिडेट किया। इम्प्लीमेंटेशन बहुत मुश्किल था लेकिन टैक्स लागू हुआ और आज वो जीएसटी को हटा दिए। कई विश्लेषण का मानना है ये है कि जीएसटी फेल्यूर था। अब मैं आपको बताता हूँ मोदी गवर्नमेंट की क्रिटिसिज्म वीकनेस क्या है। एम्प्लॉयमेंट, जॉब्स मिलना इस सरकार में बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। आए दिन पेपर चोरी होता है, जॉब्स युवाओं को नहीं मिलता है। पढ़े लिखे लोग चाय का टपरी खोलते हैं, कुछ इधर उधर ब्लिंकिट में, स्विगी जोमेटो में काम करते हैं। कैसे भी करके उनको उनका पेट पालना है और परिवार का ख्याल रखना है। तो जॉब्स एक बड़ा मुद्दा है मोदी गवर्नमेंट में। और 2016 में 500 और 1000 का नोट को डीमोनेटाइज किया गया। इसके पीछे गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव था कि ब्लैक मनी खत्म होएगा, करप्शन, टेरर फंडिंग ये सब कम होएगा। बट आज की हालत देख लीजिए, पुलवामा होगा, पहलगाम हुआ, कहाँ टेरर अटैक कम हो रहा है। देश जब से आजाद हुआ है
तब से लेकर 2014 तक इतना सारा प्राइम मिनिस्टर बने थे, इन्होंने जितना कर्जा देश का नहीं किए थे, अकेला मोदी ने उनका कई गुना ज्यादा कर्जा देश के ऊपर चढ़ा दिए। तो आने वाले लोगों को ये परेशानी होएगा वो कर्जा कैसे चुकाएंगे। उनका एक फेमस डायलॉग वायरल होता है, मैं तो झोला उठा के चला जाऊंगा। मोदी साहब, आप तो झोला उठा के चला जाएंगे, लेकिन हमारा आने वाले पीढ़ी वो कर्जा कैसे निपटाएंगे, कर्जा को कैसे क्लियर करेंगे। मोदी गवर्नमेंट के ऊपर बार बार ये आरोप लगता है कि वो सरकारी संस्थाओं का दुरुपयोग करते हैं, सेना का दुरुपयोग करते हैं, गवर्नमेंट एजेंसियों का दुरुपयोग करते हैं, इलेक्शन कमिश्नर का दुरुपयोग करते हैं, वोट चोरी करते हैं, मंदिर से दान दक्षिणा को चोरी करते हैं। ये सब मोदी गवर्नमेंट का डिमेरिट्स है। मीडिया देख लीजिए, मीडिया 24/7 सरकार का वाहवाही पे लगा रहता है। 2014 से पहले मीडिया हमेशा सरकार को सवाल पूछता था, जनता का मुद्दा उठाता था। आज कभी भी चैनल खोल के देख लो, कभी भी आपको चैनल देखने को अभी मन नहीं करता, हमेशा मोदी ज्ञान पढ़ते रहते हैं। अरे देश में इतना सारा समस्या है, स्टूडेंट का समस्या है, फार्मर का समस्या है, महंगाई समस्या है, पेपर चोरी समस्या है, कभी उस मुद्दे पर खुलकर सरकार का विरोध नहीं करते हैं। घुमा फिरा के कांग्रेस के ऊपर डाल देते हैं, नेहरू के ऊपर डाल देते हैं। मीडिया अभी स्वतंत्र नहीं है, वो सरकार का चाटुकारिता में लगा पड़ा है, इसीलिए उसका नाम गोदी मीडिया रखा गया है। एक झूठा नैरेटिव चला जाता है, विश्वगुरु विश्वगुरु विश्वगुरु। नैरेटिव चलाने से क्या होता है, नैरेटिव नहीं, काम करके दिखाओ। अमेरिका आए दिन आपके ऊपर जुल्म करता रहता है, ये करो वो करो, यहाँ पे पेट्रोल नहीं खरीदो, पाकिस्तान से युद्ध बंद कर दो, सारा डिसीजन अमेरिका देता है, उसको मोदी फॉलो करता है। एप्स्टीन फाइल में नाम आ रहा है मोदी जी का, ये बहुत बड़ी नाकामयाबी है मोदी सरकार का। महंगाई, रोजगार, एप्स्टीन फाइल, करप्शन, बलात्कार, चोरी चकारी, ये सब बढ़ गया है। बट जो ग्रोथ हुआ है वो मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट हुआ है, डिजिटल इकोनॉमी वो भी इम्प्रूव हुआ है, गवर्नमेंट डिलीवरी इसमें सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट हुआ है। अब मैं फेल्यूर बताता हूँ। जॉब सेक्टर में फेल्यूर है, इनकम इनइक्वालिटी है, डीमोनेटाइजेशन करके इकोनॉमी को कोलैप्स कर दिए, सोशल और पॉलिटिकल पोलराइजेशन बढ़ गया है, हिंदू मुस्लिम ज्यादा हो रहा है, मंदिर मस्जिद ज्यादा हो रहा है, जो कि होना नहीं चाहिए। यूपीए गवर्नमेंट में इकोनॉमिक ग्रोथ का बिल्डअप करके गए थे, तो मोदी ने उसको कंटिन्यू किए। मोदी राज में इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट हुआ है। एट लास्ट मैं ये बोलना चाहता हूँ, मोदी पीएम बनने से पहले जो कांग्रेस के ऊपर लांछन लगा रहे थे, उसमें से कोई भी एक चीज में वो चेंज करके नहीं दिखा पाए, फेल हुए। जैसे कि करप्शन रुक जाएगा, करप्शन बढ़ गया है, महंगाई कम हो जाएगा, महंगाई बहुत बढ़ गया है, हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे, नौकरी नहीं दे पा रहे। क्या डायलॉग मार रहे थे, इतना महंगाई हो गया है, गरीब का बच्चा रोता है, माँ आंसू पीकर सोता है। अब क्या हो रहा है, एक गरीब माँ अपने बच्चों को 2 वक्त का खाना नहीं खिला पा रहा है, इतना महंगाई हो गया है। ये तो रियलिटी है। 5 किलो राशन से कितना दिन पेट भरेगा, ये तो सही बात है ना। 80 करोड़ ये तो सही आंकड़ा है ना। आप बोलते हो मैं बहुत सारे लोगों को 5 किलो राशन बांटता हूँ, इसका मतलब वो लोग अभी बहुत पुअर है, तभी तो 5 किलो राशन के लिए लाइन पे लगते हैं। नहीं तो किसको अच्छा लगता है लाइन पे खड़े होके राशन 5 किलो लेने के लिए। आप उनको रोजगार दो। युवाओं को तो रोजगार मिलना नामुमकिन हो गया है। स्विगी, जोमेटो, ब्लिंकिट, ये सब क्या काम कर रहे हैं, युवा डिलीवरी काम कर रहे हैं। तो कांग्रेस के टाइम पे खुशहाली था, हिंदू मुस्लिम इतना नहीं होता था। मोदी राज में इंफ्रास्ट्रक्चर में थोड़ा परिवर्तन आया है और डिजिटल इकोनॉमी में परिवर्तन आया है, बट बाकी सेक्टर ग्रोथ नहीं हो पाया। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मुद्दे पर। तब तक नमस्कार। अगर मेरा विश्लेषण आपको पसंद आया तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।